नमस्कार दोस्तों, अक्सर मेरे पास ये सवाल आते हैं कि घोड़े को क्या खिलाना चाहिए, किस तरह की फीड होनी चाहिए। मगर उन सवालों के जवाब देने में मैं बिल्कुल भी सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने घोड़ों पे तजर्बा करता हूँ। उनको जो खिलाते हैं हम वो बता सकते हैं। मगर इसके लिए अभी हमें एक बिल्कुल ही एक्सपर्ट मिले हैं जो घोड़ों की फीड के बारे में सबसे अच्छी जानकारी रखते हैं और इनका कई सालों का एक्सपीरियंस है हॉर्सेस की और कैटल फीड में। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जी डॉक्टर संदीप सिंह जी से, जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनकी सारी पढ़ाई इस फीड वाले डिपार्टमेंट में ही हुई है कि हॉर्स न्यूट्रिशन और कैटल न्यूट्रिशन के बारे में। वेलकम जी डॉक्टर साहब, वेलकम आपका। डॉक्टर साहब प्लीज़ पहले तो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि आपने इसके रिगार्डिंग क्या पढ़ाई की है। मैंने जी पहले तो एमएससी की है कंपेनियन एनिमल न्यूट्रिशन में, जो मैंने की है लॉ ट्रोबे यूनिवर्सिटी सिडनी से जी। उसके बाद मैंने पीजीडी की है रॉयल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो नटिंगम इंग्लैंड से। वहाँ से मैंने 2 साल का कोर्स किया है जो पेन न्यूट्रिशन एंड वेलबींग में है जी डॉक्टर साहब। और तकरीबन पिछले 13 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। आप कैटल फीड में और हॉर्स फीड में आपकी जो एक्सपर्टाइज है, आपका जो यूनिट है ये पंजाब में दोराहा के पास है। दोराहा के पास मेरा छोटा सा गांव है जयपुरा, दोराहा से 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मैं पिछले 2 साल से, क्योंकि एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट हूँ, पर मैं 2 साल से पंजाब में रहकर ये काम कर रहा हूँ और वहाँ पे मैंने यूनिट एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो आपको लगा कि अपने देश में जाके जो पढ़ाई की है उसका फ़ायदा जो आपके कंट्री वाले लोग हैं उनको भी मिल सके। एक्चुअली जो ना फीड का काम है वो मेरी फैमिली 1964 से कर रही है। जो पुराने ट्रेडिशनल तरीके थे उससे चल रहा था, तो फिर मैंने आके उसे मॉडिफाइड किया जी। अब पिछले 2 साल से जैसे हम जानवरों को कैटेगराइज करते हैं, जो सिंगल पेट जानवर है, मोनोगैस्ट्रिक है जी, उनकी मैं ज़्यादा फीड बना रहा हूँ। 80% हम घोड़ों की फीड का ही काम करते हैं जी, और 20% जैसे उसमें पिग्स आ गए और बाकी कैटल है उसकी फीड में मैं बनाता हूँ जी। तो मेन जो आपका फोकस है वो हॉर्सेस के ऊपर है। तो मेरा जो आपके पास आने का कारण है वो भी एक तरह से आज सफल हुआ है कि जो मेरे जो व्यूअर्स हैं या मेरा जो सर्कल है वो घोड़े वालों में ज़्यादा है। और घोड़ों में लोग खिला तो घोड़ों को खूब रहे हैं, मगर उनकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो कम है, क्योंकि या तो चने ही खिलाए जाएंगे या जौ अकेले खिलाए जाएंगे या जवी। सो लोग उसमें बैलेंस डाइट पे कम आ रहे हैं। तो उसके लिए एक अच्छी जो फीड है वही उसकी बैलेंस जो है पूरा कर पाएगी, क्योंकि घर में आदमी के लिए वो उतनी चीज़ें मिलाना और उनको प्रॉपर एक मैनर में मिला के खिलाना वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि एक न्यूट्रिशियस जो फीड है उसकी क्या वैल्यू है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि शायद आज हमने फीड खिलाना स्टार्ट किया और हमें 10 या 20 दिन में कोई ऐसा चमत्कार नज़र आएगा घोड़े में। तो आपकी जो फीड है, एक बैलेंस डाइट है, उससे घोड़े पे ओवरऑल क्या फ़र्क पड़ता है और अंदाज़ा कितना टाइम उसमें लग जाता है उसका पूरा असर दिखने में? शर्मा, जैसे हम आपने बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ जी। घोड़ा जो है वो एक सिंगल पेट जानवर है जिसे हम मोनोगैस्ट्रिक कहते हैं जी। पहले तो हमें समझना होगा कि घोड़े की जो हम फीड खिलाते हैं वो काम कैसे करती है उसके अंदर जी। जैसे हर एक को ये मालूम है कि जानवर के अंदर कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं जो उसका जो भी खाता है उसे डिजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें शायद वो जो एसिड कहते हैं कि एसिड से पचेगा वो ना होके बैक्टीरिया होते हैं। इसमें देखो फर्मेंटेशन 2 तरह की होती है जानवरों में। एक होती है हिंड गट फर्मेंटेशन, एक आती है फोर गट फर्मेंटेशन जी। घोड़ों में हिंड गट फर्मेंटेशन है। उसका मतलब क्या है कि जब ये खाते हैं तो गले से नीचे उतरते ही बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देता है। और जो जानवर जुगाली करते हैं जैसे रूमिनेंट्स हैं, उनमें जो उनकी जो छोटी अंतड़ी या स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे फर्मेंटेशन होती है, उसे हम फोर गट फर्मेंटेशन बोलते हैं जी। और घोड़े की जो न्यूट्रिशन है ये बाकी जानवरों से कह लो भी डिफरेंट कैसे हो जाती है कि घोड़ा को खाने का तरीका है, घोड़े को कम पाओ पर ज़्यादा बार पाओ। उसके पीरियड्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे एक्सपर्ट तो बोलते हैं भी घोड़े को कम से कम 5 बार आपने खाने को देना है जी, क्योंकि इसके जो पेट की होती है कैपेसिटी फूड स्टोर करने की वो बहुत ही कम होती है जी। जैसे इसकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें सिर्फ 15 लीटर तक ही सामान आ सकता है जी। उसके पेट के अंदर पानी भी है जी, और सिस्टम भी चल रहे हैं जी। तो जो 15 लीटर है उसकी कैपेसिटी कम से कम 6 या 7 लीटर की रह जाती है जी। और वो बड़ी जल्दी हजम करके उसे निकाल देता है, तो उसे दोबारा भूख लग जाती है जी। जो हमारे कंट्री में जो मुझे रोज कॉल्स आती हैं वो क्या करता है भी हम घोड़ों को 2 बार देते हैं जी।
और 2 बार देने से तो उसका जो एनर्जी लॉस बढ़ जाता है, क्योंकि सारा दिन वो, अगर आपने सुबह फीड दी और शाम को फीड दी तो सारा दिन तो भूखा ही खड़ा रहा जी। तो इसलिए जो ज़्यादा जानवर हैं वो कह लो भी उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती जी, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि फीड हमने कितनी बार देनी है जी। और दूसरी बात, जैसे मैं बोलता हूँ भी कम से कम इसे 5 बार देनी चाहिए। हम इतने फ्री भी नहीं है भी सारा दिन घोड़ों पे लगे रहे। हाँ तो जी। कम से कम अब 3 बार तो उनको डाइट दें, 3 मील तो उसके कंसंट्रेट के आपको कम से कम कंप्लीट देने होने चाहिए। और दूसरी बात, घोड़ों को खाने को देना कितना चाहिए। जी। जैसे मैं बोला घोड़ा एक पाड़ा पेट वाला जानवर है, हाँ जी। तो इसकी जो डाइट है टोटल, हाँ। वो इसके वेट का 2% होनी चाहिए। ओके जी। मान लो भी आपका घोड़ा 5 क्विंटल का है, 500 केजी का है, तो इसका जब 2% 10 केजी बना, जी। तो 10 केजी में जो ऐसे मैं फीड बोल रहा हूँ, मैं बाकी फीडों का तो नहीं पता, जो मैं फीड बनाता हूँ मैं बोलता हूँ ये आपने 3 केजी फीड दिन में देनी है। जी। वो 1-1 केजी 3 इंटरवल पे, सुबह, दोपहर और शाम को देनी है। जी। और पीछे बच गया 7 किलो। जी। 7 किलो में आप जो चारा डालते हैं और जैसे तूड़ी भी जो बहुत लोग डालते हैं, हाँ जी। वो उसमें आ गया। जी। इसलिए इसकी डाइट का जो 2% है वो टोटल डाइट का 1 दिन का होना चाहिए। ओके जी। उसके बाद बात आ गई पानी की। जी। पानी जब भी हमने घोड़े को देना है, जब दिखाना है, जी। वो आप ताज़ा पानी जो धरती से निकाल रहे हो वही देकर आप दे रहे हो। और जैसे राजस्थान या गुजरात में कुछ एरिया में जहाँ पे ताज़ा पानी अवेलेबल नहीं है, वो स्टोर कर पानी रखते हैं। जी। तो वो क्या कर सकते हैं, जो क्लोरीन की टैबलेट्स हैं उनमें डाल के पानी को ट्रीट करें। जी। फिर जब भी देना है तो उसे स्टोर करके ना रखें, यहाँ से वो निकालते हैं, वहाँ से हर टाइम ताज़ा पानी निकाल कर उसे दें। उसका क्या कारण है जी? अगर बासी पानी घोड़ा पिएगा तो उसका क्या, उसमें से ऐसा क्या हो जाएगा कि घोड़ा बीमार होने का चांस है? शर्मा जी ऐसे है, बहुत ही वाटर बॉर्न डिजीज हैं जी। जो वो खड़े पानी में आते हैं। जी। और घोड़ों में क्या होता है कि जैसे 2 तरह के बैक्टीरियाज हैं, जैसे ई कॉली है, जो सैमोलिना है। ई कॉली से मैंने पिछले टाइम में, जब से मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ इंडियन के घोड़ों में, जो मारवाड़ी हॉर्सेज हैं, उसमें मैंने देखा कि बहुत ही नामी ग्रामी जो घोड़े हैं वो ई कॉली से मरे हैं। जी। और ई कॉली वाटर बॉर्न डिजीज है, वो खड़े पानी में आता है। तो आपको ई कॉली से बचाना है तो पानी आपको ताज़ा ही पिलाना चाहिए। बड़ा अदरवाइज आपका घोड़े की सेहत पे वो असर करेगा, भले को थोड़े टाइम बाद कर दे, इमीडिएट नहीं करेगा। तो देखो जी, फीड अलग बात है, घोड़े को जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो पानी है। जी। अगर हम टोटल डाइट का भी मान लें तो ज़्यादा हिस्सा आपको पानी पे स्ट्रेस देनी है। जी। तो बाकी चीज़ें तो वो ऑलरेडी बाद में आती हैं, क्योंकि जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो केमिकल चेंजेस ब्रेन में आते हैं, उसमें भी पानी एक अच्छा रोल प्ले करता है। जी। और डिहाइड्रेशन से घोड़े को बचाता है। सबसे बड़ा दुश्मन है डिहाइड्रेशन घोड़े। डिहाइड्रेशन में ऐसे है जी, जैसे घोड़े में आपने देखा कॉलिक ज़्यादा आती है, जो बांध पड़ जाता है। हाँ जी। तो उसके कई रीजंस हैं, पर उसका मेन रीज़न है डिहाइड्रेशन। डॉक्टर साहब, एक ना आजकल बड़ी दिक्कत आ रही है कि जैसे घोड़ियाँ कंसीव कम होती हैं, लोग अपनी तरफ से तो उसको अच्छी डाइट खिलाते हैं, घी भी खिलाते हैं, दूध भी पिलाते हैं, जबकि दूध का तो घोड़े में डाइजेस्टिबिलिटी होती नहीं है, उसमें एंजाइम ही नहीं है जो दूध को डाइजेस्ट करके उसमें से कोई फ़ायदा निकाल सके। तो जो एक बैलेंस डाइट का इन चीज़ों पे भी असर पड़ता है कि उनकी कंसीविंग जो रेट है, कंसेप्शन रेट है घोड़ियों की बढ़ जाती है उसमें, या घोड़े का जो सीमन की जो क्वालिटी है, उन चीज़ों पे भी बैलेंस डाइट का असर रहता है। शर्मा जी, जैसे आपने पूछा अभी बैलेंस डाइट की बात करते हो, उससे मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपने बात बताई है दूध की। जी। जैसे हमारे प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारी घोड़ी कोई भी बच्चा देती है जी, तो हम उसे तुरंत दोबारा प्रेग्नेंट करा लेते हैं। हाँ जी। तो पहले तो मैं आपको एक पॉइंट बोलता हूँ कि आपने कभी भी घोड़ी को उसी टाइम प्रेग्नेंट नहीं कराना। जी। उसमें होता क्या है कि एक तो बच्चा उसके पेट में आ गया जी, और एक उसका दूध पी रहा है। हाँ जी। जो दूध पी रहा है उसकी जो बोलते हैं भी जो 85% ग्रोथ बच्चे की पहले साल में होती है, चाहे हाइट की हो या वेट की, जो ओवरऑल उसकी ग्रोथ है जी। तो उसमें जो माँ का दूध है वो उसे पहले 4.5 से 6 महीने तक पिलाना चाहिए जी। अगर उसके पेट में बच्चा होगा तो नेचुरली वो जो बाहर वाला है उसे फीड कम देगी और अपनी फीड ज्यादा है जो लेती है वो पेट वाले को डिवर्ट करने लगेगा। उसका प्यार और दोनों चीजें एक तरह से बढ़ जाएगा और दूध कम होने लग जाएगा जी। तो जब दूध कम होने लग जाए तो बहुत लोग क्या करते हैं, घोड़े को ज्यादा गाय के दूध पे डाल देते हैं जी। जो गाय का दूध है वो गाय के लिए बना है, जो बकरी बात है भी ह्यूमंस ने उसे अपने हिसाब से डाल लिया। पर अगर आपको
घोड़ी को दूध कम आ रहा है तो आप लगते हो भी उसके पीछे जो बच्चा है उसे दूध की जरूरत है, हाँ। तो आपने कभी भी गाय या भैंस का दूध नहीं देना। ओके जी। उसका जो मिल्क रिप्लेसर होगा, हाँ। वो आप बाजार में आम सूखा दूध मिल जाता है जी। वो 2 तरीके में आता है, वो स्किम मिल्क में भी आता है, फुल फैट में भी आता है जी। अगर आपका जानवर साल से कम है तो आपने क्या करना है, उसे फुल फैट पे डालना है जी। तो सिंपल सा फंडा है इसका कि आप 250 ग्राम रोज उसे दो टाइम, उसमें 125 ग्राम आप मॉर्निंग में दो, 125 ग्राम आप शाम को दो। अगर आपके बच्चे की सेहत अच्छी है जी, वो अंडर वेट नहीं है, एग्जैक्ट वेट है, या मान लो ओवर वेट भी है, तो उसे आपने स्किम ओवर वेट को या एग्जैक्ट वेट को आपने स्किम मिल्क पाउडर देना है जी। जो बाजार में इजीली अमूल का, नेस्ले का और कई अच्छी कंपनी उनका मिल जाता है जी। और दूसरा जो आपका अंडर वेट है तो उसे आपने जो पाउडर देना है वो फुल फैट देना है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो आपने 250 ग्राम 250 ग्राम ही रखनी है जी। अब दूसरी बात आ गई बैलेंस डाइट की। जी। बैलेंस डाइट में जैसे आपने प्रॉब्लम बोली भी, घोड़ा और घोड़ियाँ दोनों को प्रॉब्लम्स आती हैं। जी। देखो बैलेंस डाइट जो है वो घोड़ों के लिए नहीं, हर एक के लिए, किसी भी स्पीशीज में बैलेंस डाइट जरूरी है जी। अब घोड़ों को अगर प्रोटीन की जरूरत है तो उसमें उसे एनर्जी की भी जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की, उसे फाइबर की जरूरत भी है, उसे फैट्स की जरूरत भी है। फैट्स में ऐसे होता है कि जैसे मैंने आपने बोला कि बहुत लोग हैं जो घी वगैरह देते हैं, मक्खन देते हैं, तो उसका मैं बोलूँगा भी घी और मक्खन ना दीजिए कि आपने जब आप घी और मक्खन देते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है। ओके जी। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो सिर्फ जानवरों से जो भी चीज हमें प्राप्त होती है उसमें होती है, आएगा। जो भी प्लांट से चीज प्राप्त होगी, एनिमल फैट में कोलेस्ट्रॉल होगी, दूसरी चीज में जो प्लांट फैट्स है उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होती जी। तो आप तेल दे सकते हो, जैसे मैं भी एक तेल बनाता हूँ, तो 3-4 चीज़ों का आपको मैं दिखाऊंगा बाद में जी। उसमें 3-4 चीज़ें मैंने इकट्ठी की करके उसमें ग्रोथ प्रमोटर भी डालते हैं जी। और वो आप एक अडल्ट घोड़े को 50 ml तक दे सकते हैं। ओके जी। और जो आपने तेल देना है प्लांट फैट से बना हुआ मान लो, वो आपने शाम टाइम देना है, उसके बाद वो घोड़े ने कुछ नहीं खाना और कुछ नहीं पीना। ओके, ताकि वो इजीली डिजेस्ट हो सके। और जैसे तरल पदार्थ कोई अंदर गया तो उसके बाद उसने पानी पी लिया तो उसे कई भी प्रॉब्लम्स जैसे निमोनिया तक भी हो सकता है। ओके। इसलिए घोड़े को बिल्कुल एंड में जी आप सीधा तेल देने की बजाय जैसे चोकर है जी और थोड़ा गुड़ डालो, उसका लड्डू बनाओ, 2 लड्डू बना लो, पर तेल की मात्रा उसमें 50 ml ही होनी चाहिए। ओके। वो बनाकर आप शाम को दो। एक तो उसकी जो एस्फेगस है, फूड पाइप है, उसे वो साफ करता जाएगा और जो फैट है वो बड़ी इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी जी। और जो गुड़ होता है, जो फास्फोरस में बड़ा रिच होता है जी। और घोड़े को दूसरी चीज है भी, जैसे आपने बोला बैलेंस डाइट में इसकी जो प्रोटीन नीड्स है ना, जैसे हमने घोड़ों को 2 कैटेगरी में बांटा है जी। एक तो ग्रोअर हैं जो बच्चे बढ़ रहे हैं, 5 साल तक घोड़ा बढ़ता है जी। और दूसरी स्टेज आ गई जो 5 साल के बाद अडल्ट स्टेज में है जी। जो अडल्ट स्टेज में है उनकी प्रोटीन नीड्स डिफरेंट हैं जी। जो ग्रोअर स्टेज में है उनकी प्रोटीन नीड्स डिफरेंट है जी। जैसे ग्रोअर हैं जहाँ जो जानवर थोड़े बूढ़े हैं, ग्रोअर बूढ़े को एक प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन 15 से 60% होनी चाहिए। ओके जी। बस एक बात मैं स्ट्रेस दूंगा, अगर मैंने बोला 15-16 वो उससे कम थोड़ी हो जाए पर ज्यादा कभी ना हो, क्योंकि एक्सेस प्रोटीन है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। कम जो एक्सेस प्रोटीन है, क्या घोड़ों में यूरिक एसिड और ऐसी चीजों की प्रॉब्लम्स आती हैं जो एंड में ज्यादा प्रोटीन खाने से? शर्मा जी देखो, हमने पहले एक बात की भी, जो भी ये खाता है वो उसके इंटेस्टाइन में जाता है, वो बड़ा छोटा स्टोर करती है जी। जब एक्सेस प्रोटीन होगी तो उसके लीवर को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा जी। लीवर में ज्यादा जोर लगाने के इसका जो पीएच फैक्टर होता है, जो एसिडिक और एल्कलाइन बॉडी में लेवल है, वो इनबैलेंस हो जाएगा जी। उसे हर टाइम हमने इक्विलिब्रियम रखना है। तो उससे घोड़े को जैसे एसिडोसिस की प्रॉब्लम आती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस की प्रॉब्लम आती है, तो उसके बिना घोड़े का जब एक्सेस प्रोटीन देंगे तो उसे हजम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ज़्यादा टाइम लगता है तो उसका लिवर जब ज़्यादा काम करेगा तो एनर्जी लॉस बढ़ जाता है। ओके। वो फायदा करने के बजाय नुकसान ज़्यादा, आप पैसा भी ज़्यादा लगा रहे हो और घोड़े में हजम भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। और जैसे वो अडल्ट घोड़े हैं जो उनकी प्रोटीन नीड्स हैं वो 13 या 14% की है। ओके। और फीड में यही स्ट्रेस दी जाती है। देखो फीड जब हम बनाते हैं, जो उसमें चीज़ डलती है, जैसे ओट्स डलते हैं, बार्ले है, मिलेट्स है,
जी। छोले डालते हैं हम, और सूखे मटर, मैंने आपको ड्राई पीस बताया, और 2-3 चीजें और जो हम डालते हैं। जो ड्राई पीस है वो एक तरह से हम चने का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं उसको। देखो जी, 2-3 चीजें हैं जो इंडिया को नेटिव हैं। हाँ जी। जैसे ग्राम्स तो सारी दुनिया में पाए जाते हैं, पर जो हम घोड़ों को छोले देते हैं, काले रंग के होते हैं वो इंडिया को नेटिव हैं। ओके जी। अगर हमने बाहर उसकी घोड़ों की न्यूट्रिशन देखते हैं तो वहाँ छोले नहीं मिलते जी। तो हमने क्या करना है कि हमने देखना है छोलों में होता क्या है। उसमें 17% चने जो बोलते हैं, चने में 17% प्रोटीन है, बाकी कार्बोहाइड्रेट फाइबर उसमें कम होता है। ओके जी। अगर आप उसको सूखे मटरों से, जैसे ड्राई पीस से रिप्लेस करते हो, ड्राई पीस की जो न्यूट्रिशन है उसमें 24% फाइबर है, ओके, प्लस 24% ही प्रोटीन है। तो ये चने से ऊपर ही चला गया। चने से ऊपर गया। हम चने को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, पर जैसे मान लो आपने 10 किलो फीड में चने डालने हैं तो 5 किलो आप सूखे पीस ले लो, मटर ले लो, और 5 किलो आप छोले लाओ जी। और वो प्रोटीन भी लेवल कर देगा बॉडी में। और दूसरा देखो, मैंने आपको बोला भी हम 2 तरह की फीडें बनाते हैं, ग्रोअर की और अडल्ट की। उस फीड में जो मैंने बोला सामान पड़ता है वो इक्वली पड़ता है, सारा एक ही सामान पड़ता है, पर उसकी परसेंटेज चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके जी। ठीक है जी। और दूसरा, घोड़ों में एक क्या होता है कि जैसे मैंने बोला भी घोड़ पेट का बड़ा कच्चा जानवर है जी। इसे या तो बांध पड़ जाएगा या इसे लूज मोशन हो जाएगा। तो आपने जो भी चीज घोड़े को पानी है, 2 जैसे कह लो भी जानवर ऐसे हैं, एक तो पोल्ट्री और एक घोड़ा। इसमें हम कभी भी एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास भी हम जो मिला डाल दिया। जो भी आपने अनाज यूज करना है या जो भी आपने चीज पानी है वो फ्रेश हो, उसपे कोई फंगस वगैरह या खराब ना हो जी। ये चीज़ हमने हमेशा अपने मन में रखनी है। घोड़ों से हम जो उसकी डाइट है उससे समझौता नहीं कर सकते, तो घोड़े में तो उसी टाइम गिर पड़ना है अगर उसे कोई बुरी चीज़ कह लो या खराब चीज़ आपने डाल दी जी। ये चीज़ है। और घोड़े की जो पीएच फैक्टर है, मैं बोलता हूँ पीएच फैक्टर में भी उसमें बॉडी में जो एल्कलाइन लेवल है, जैसे हम पंजाबी में जहरी मादा बोलते हैं और तेजाबी मादा होता है, तो उसके लिए आप क्या करो भी हफ्ते में 2 दिन रख लो कोई भी, सुबह उसे खाली पेट जो आप एप्पल साइडर विनेगर सेबों का सिरका आता है तो 20 ml दो, ओके खाली पेट दो। अगर कईयों को एक्सेस नहीं है, सेबों का सिरका नहीं मिलता, तो घर में डालो जो गन्ने का सिरका है। जैसे आपने एक ख्याल रखना है, आपने बाजार का सिरका नहीं लेना कभी भी, वो उसे केमिकली ट्रीट हुए होते हैं। ऑर्गेनिक ही सिरका लो जो आम अपने बर्तनों में जो मिट्टी के में हम डालते हैं, तो 20 ml आप उसको दो, तो आपकी जो डिजेस्टिबिलिटी है उसकी वो मुझे आप प्रैक्टिकल बताना भी कितनी अच्छी इम्प्रूव होती है जी। और एक बात, घोड़ों में डाइट पे तो हमने सारी बातचीत कर ली, मेन चीज है घोड़े की डीवॉर्मिंग जी। ठीक है, सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी। अब डीवॉर्मिंग अगर घोड़े की प्रॉपर नहीं होती तो 30 से 40% जो घोड़ा खाता है वो लॉस में जाएगा, वो लॉस में जाएगा। उसने वो जो 30 और 40% लॉस में गया, उसने खाने के लिए तो उसने एनर्जी वेस्ट की, पर घोड़े को नहीं मिला। और मान के चलो भी 60 से 70% उसे कम मिला जी। और डीवॉर्मिंग करनी कैसे है जी, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैंने देखा है अभी मोर देन 90% जो लोग हैं जो बाजार में जैसे एल्बेंडाजोल मिल गई, फ्लवेंडाजोल आ गई, उससे ही करते हैं हाँ जी। पर घोड़े का सिस्टम वो रूमिनेंट्स डीवॉर्मर है। ओके जी, मैं एक बात बता दूंगा आपको, तो घोड़ों की जैसे मोला भी इसका सारा सिस्टम ही अलग है, तो उसकी डीवॉर्मिंग भी घोड़ों के डीवॉर्मर से होनी चाहिए, मतलब कि इंटेस्टाइन से भी जो वर्म बाहर जाए। हाँ, वर्म उसमें जैसे अब कॉम्बिनेशन मिलते हैं, पेस्ट में आते हैं, जैसे प्रेजिक्विंटल है, एवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन आता है अकेला, वो आप पेस्ट यूज करो, बोलस कम ट्राई करो। ओके जी। अब डीवॉर्मिंग करनी कैसे है जी, जैसे जो पुराने सिस्टम चल रहे थे वो बोले कि घोड़े की जो डीवॉर्मिंग है वो 8 हफ्तों के बाद रिपीट होनी चाहिए। ओके जी। पर जो न्यू रिसर्च आई है उसमें बोलते हैं कि घोड़े की जो डीवॉर्मिंग है हमने हर महीने करनी है। ओके। मान लो आज आपने सुबह खाली पे डीवॉर्मिंग कर दी, तो सेम क्वांटिटी हमने एक भी बाद रिपीट करनी है, ताकि जो उनके जो एग्स हैं वो मैच्योर हुए और वो मान लो बूस्टर डोज हो जाती है। हाँ, और जब हमने हफ्ते बाद रिपीट करनी है उस तरीके से हमने 1 महीना काउंट करना है। ओके जी, ठीक है जी। और मेरे ज़्यादा भाई क्या करते हैं, वो इस इंडिया में एक मेन प्रॉब्लम आती है कि इंडिया में ठीक है घोड़ों का शौक तो बहुत लोगों को हो गया, प्रोफेशनल हो गए, पर इंडिया में मेन हॉर्स सर्जन और हॉर्स न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत कमी। बिल्कुल ही, मैंने तो आपसे ही सुना है जी के हॉर्सेज के बारे में आपने पढ़ाई की है, बाकी तो सारे नीम हकीम खतरा जान है, इधर से सुनी, आगे क्वांटिटी बढ़ा चढ़ा के बता दी, बस उसी तरह से काम चल रहा है। वही शर्मा जैसे ना, मतलब क्या लोग ज़्यादा क्या करते हैं भी, जो थोड़े एजुकेटेड हैं वो गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे फॉर्मुलेशन देखते हैं जी। गूगल पे या नेट पे जितनी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन घोड़ों की फीड की पड़ी है जी, वो ज़्यादा जो थॉरोब्रेड है उसकी है। हाँ जी।
मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि थॉरोब्रेड और जो अपनी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जैसे मारवाड़ी हैं, काठवाड़ी हैं और सिंधी भी हैं, इनका जो ओवरऑल सिस्टम है बॉडी का वो इंटायरली डिफरेंट है जी, और उनका काम भी डिफरेंट है दोनों का। अब एक मोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जो थॉरोब्रेड का दिल होता है वो 12.5 किलो का होता है। ओके। जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं जी, उनका दिल 4 या 4.25 किलो का। बॉडी वेट का भी बड़ा, बॉडी वेट हाइट का बड़ा डिफरेंस है जी। अगर बॉडी बड़ी होगी तो मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होगा उसमें जी। और वो फॉर्मुलेशंस हैं, देखो जो हमारे कंट्री की कंडीशंस हैं उससे कंपेयर्ड हम उसे बाहर से नहीं कर सकते। बाहरले कंट्रियों में तकरीबन 5 या 6 महीने बर्फ पड़ती है। हाँ, टेम्परेचर का ओवरऑल फर्क है जी, ह्यूमिडिटी का फर्क है और लैंड का फर्क है जी। तो वो क्या करते हैं, मेन जो अपने जानवर हैं वो हेज पे डालते हैं। उनकी हेज ही इतनी न्यूट्रिशियस हो गई कि वो लोग दाना डालने की जरूरत भी नहीं है। हाँ जी। और दूसरी चीज क्या करते हैं, जब बर्फ पड़ती है हेज की किल्लत आ जाती है जी, तो वो जानवरों को ग्रेन्स पे डिवर्ट कर लेते हैं। हमारे देश में क्या है भी, घोड़े को मक्का नहीं डालना जी, ठीक है, या और कोई भी जैसे कनक नहीं डालनी और जितने ग्रेन्स हैं हम उनको प्रेफर नहीं करते, उनको दूरी बनाए रखते हैं जी। पर मैं आपको बता देता हूँ कि घोड़ों को जो ग्रेन्स है, अनाज है, आपने 2 महीने नहीं डालना। वो कौन से महीने? जैसे अब सावन और भादों का महीना है, जो रेनी सीजन है हमारे, मॉनसून सीजन है जी। उसमें होता क्या है कि जो ये ग्रेन्स हैं ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर देते हैं, इनको फंगस बढ़ है। अगर हम ग्रेन फेड घोड़े होंगे, जैसे बूढ़े घोड़े हैं, मैंने उनके बोला भी उनको वो जो दांतों की प्रॉब्लम बहुत आती है, हाँ जी, तो उनको आप ग्रेन फेड ही करो। ओके जी, ठीक है। आप देख लो भी किसने ग्रेन में, जैसे मक्की, इसमें 9% प्रोटीन है, ठीक है। मक्की एक लिमिट पर, मक्की में ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है जी। घोड़े को ग्लूकोज चाहिए पर इतना ग्लूकोज भी नहीं चाहिए। जैसे एक मैं बात बताता हूँ, अगर 85% अपने इंडिया में, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में मानते हैं अभी 80 से 85% पॉपुलेशन हमारी डायबिटिक हो गई जी, तो बहुत घोड़े भी डायबिटिक हैं। ओके, ठीक है, क्योंकि उनको मीठा ज्यादा खिलाया जाता है। बस इन चीजों को आपने ख्याल रखना है जी। और फीड जैसे मैंने बोला भी, घोड़े को कम पाओ जी, पर ज्यादा बार पाओ, इंटरवल ज्यादा। हाँ, और एक चीज घोड़े की जो खुराक है वो सूखी है जी, आपने गील में कुछ नहीं डालना जी। अगर डालते बहुत लोग हैं पर आप उसे प्रेफर ना करो, कोशिश करें कि जो दाना भी देना है उसको ग्राइंड करके सूखा ही डालें। इसका जो जैसे ग्राइंड करके कोई चीज़ देते हैं, जैसे मैंने देखा है अब बहुत लोग, एक आजकल ना पल्पलाइजर टाइप मशीनें आने लगी जो बोलते हैं कि घोड़े की फीड बनाती है जी। फीड एक एंटायरली डिफरेंट थिंग होती है। आपके पास जो सामान पड़ा है, जैसे आपके पास जौ पड़े हैं, बाजरा पड़ा है, आपने उसको प्रेस किया, फ्लेक्स टाइप बनाया, घोड़े को डाल दिया, वो घोड़ों की फीड नहीं बन गई। सही है। फीड तो बैलेंस डाइट तो डिफरेंट चीज़ है। मैंने आपको बोला भी उसमें, जैसे जो हमने मैंने चीज़ें बोली ये तो होनी चाहिए, उसके बिना उसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिनरल्स भी होने चाहिए, वाइटामिन भी होने चाहिए। टॉक्सिन बाइंडर कहता है कि अगर आपने मान लो फीड थोड़ा लंबा टाइम पड़ी रहेगी, या आजकल मॉनसून सीजन है, अगर टॉक्सिन बाइंडर उसमें पड़ा होगा तो बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं आने देगा। उसे डीसीपी भी चाहिए, उसे कैल्साइट भी चाहिए, उसे ईस्ट भी चाहिए। यीस्ट भी इसकी डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाता है ना, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और बैक्टीरिया को, जैसे फर्मेंटेशन है उसमें बहुत हेल्प करता है। और यीस्ट हमने सारा साल उसके डिफरेंट लेवल्स हैं भी, किस टाइम में, जैसे इस टाइम में हम 250 ग्राम तक 100 kg को यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है। किस टाइम कम होती है, किस, बस यीस्ट आपने फीड में जरूर डालनी होना ही चाहिए। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि मिनरल्स और वाइटामिन में जी, घोड़ा को अगर बैलेंस डाइट देते हो जी, तो जो बाजार में मिनरल्स, घोड़े के लिए मिनरल मिक्सचर मिलते हैं या विटामिन, वो आपको डालने की जरूरत नहीं जी। तो घोड़ा और जो पिग है, सूर है, जो ऐसे जानवर है वो लिवर से ही सब कुछ जनरेट कर लेते हैं जी, ठीक है। पर फिर भी कोई घोड़े, जैसे किसी इलाके में किस चीज की कमी, जैसे हम जैसे उनके ग्रेन्स में या उनके हरे चारे में जिस चीजों की कमी रहेगी तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे हम पंजाब पे लेकर चलना, पंजाब में बहुत रीजन है, किसी में जमीन में फॉस्फोरस की कमी है, किसी में कुछ और चीज की कमी है, तो हमने मिनरल्स ऐड करने हैं। पर मैं जैसे वो डीवॉर्मर का बोला कि घोड़ों का डीवॉर्मर ही यूज करना है, आपने घोड़ों में कभी भी कैटल के मिनरल्स नहीं यूज करने, जो मिनरल मिक्सचर आते हैं, क्योंकि जो कैटल्स की मिनरल रिक्वायरमेंट है या विटामिन रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है घोड़ों से। अगर हम घोड़ों को बो देंगे जी, तो घोड़ों को, मैंने बोला अभी प्रोटीन की बात करें, एक्सेस नहीं, अगर आप मिनरल भी एक्सेस हो गए ना तो बॉडी को टॉक्सिसिटी कर देंगे। क्योंकि वो कैटल में तो उनको दूध की परफॉर्मेंस देख के उन्होंने वो सारी फॉर्मुलेशन बनाई, और घोड़े ने दूध वाला, घोड़ा कोई फंडा नहीं है उसमें।
तो उसकी तो हमने ग्रोथ देखनी है जी। कैटल में जैसे हम पिग की बात कर रहे थे, पिग और पोल्ट्री की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो 24 से 25% है। ओके जी। घोड़ा इतना बड़ा है, इसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है जी। बस प्रोटीन में आपने ये देखना है भी प्रोटीन की पैटेबिलिटी क्या, जो भी प्रोटीन आप कुछ भी दे सकते हो, ग्रेन में कोई नहीं, मक्का नहीं देना, मक्का दे सकते हो जी। पर एक क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी, इससे हमने ऊपर नहीं जाना। ऊपर जाओगे तो उसका नुकसान होगा, एक लिमिट में आप रखोगे चीज़ों को तभी फायदा होगा। डॉक्टर साहब, क्या हमारे कुछ व्यूअर जो आपसे कभी बातचीत करना चाहोगे, क्या आप लोग उनको एंटरटेन करते हो ऑन कॉल? हाँ जी सर। तो मैं आपका नंबर बाद में डिस्क्रिप्शन में दे देना दूंगा। जरूर सर। चलो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू शर्मा जी।